एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी दिनों से एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट हमेशा से लाइमलाइट में रह रहा है। आई डोंट नो व्हाई ये ऐसे कंटिन्यूएंस में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर मामला कहीं ना कहीं उठ करके आ रहा है और वो या तो किसी की जाति से रिलेट कर जाता है, या कभी संविधान को ठेस पहुंचा जाता है, या कभी धर्म प्रिसाइजली किसी के रिलीजन को क्वेश्चन कर जाता है। आज फिर से एक ऐसा ही मुद्दा, एक ऐसा ही केस हमारे आगे अगले बनने वाले सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के पास गया। और सबसे बढ़िया बात उसमें ये है कि जस्टिस सूर्यकांत ने, यानी प्रिसाइजली सुप्रीम कोर्ट ने और सूर्यकांत की उस बेंच ने, जस्टिस की उस बेंच ने इस पूरे केस को डिनाई कर दिया, इस पूरे केस को कैंसिल कर दिया एंटरटेन करने से, और बोला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जो लोअर कोर्ट है उसी को देखने दिया जाए, क्योंकि वो सफिशिएंट जुरिस्डिक्शन होल्ड कर रहा है ओवर दिस पर्टिकुलर केस। पूरा मामला जो शुरू होता है वो 2020 से शुरू होता है। बेसिकली एक हमारे यंग लिटिगेंट हैं जिनका नाम था मोहम्मद फयाज मंसूरी, पूरा मामला ही शुरू एक्चुअली इन्हीं के पे होता है। जो ये हमारे लिटिगेंट थे मंसूरी साहब, इन्होंने 2020 में, अगस्त 2020 में एक पोस्ट डाला था, जिस पोस्ट में इन्होंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे। जो स्टेटमेंट्स थे कि जैसे बाकी मस्जिदें रिबिल्ट हुई हैं वैसे ही बाबरी मस्जिद भी रिबिल्ट होगी, मतलब वापस से बनाई जाएगी। अच्छा, इस पूरे स्टेटमेंट में एज ऑफ नाउ आई डोंट फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो यूज़ की गई है वो ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन इसको ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट के तौर पर रखा गया। क्यों? क्योंकि हमेशा से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद एक कहीं ना कहीं क्लैश का मुद्दा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कई कई साल अगर आपने देखे होंगे तो सरकारें बन गई हैं इसी के बिहाफ में, इसी का मुद्दा बना के कि हम राम मंदिर बनाएंगे या हम ये करेंगे। करेक्ट, तो बहुत बेनिफिशियल पॉलिटिकल पर्व्यू से भी ये बहुत बेनिफिशियल मुद्दा रहा है, लेकिन फाइनली रिजॉल्व हो गया है। अच्छा, पूरा ही चीज़ इस पे बना, ये एज सच कहीं से भी कंट्रोवर्शियल नहीं था या ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, लेकिन फिर भी इनके अगेंस्ट केस किया गया कि ये ऑब्जेक्शनेबल है, और इन्होंने उसी के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट रीच किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑब्जेक्शनेबल एज सच पोस्ट नहीं है। इन्होंने एक और डिफेंस लिया, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डिफेंस लिया, और ये कहते हुए कि ये तो मेरा अधिकार है और इसमें मैंने ऐसा कोई भी वल्गर या स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है, या ऐसा कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं किया है, किसी भी धर्म विशेष को हानि नहीं पहुंचाया है, तो कहीं से भी कहीं तक ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो सकता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को रिलेट किया गया एक और मामले से। ये मामला था हमारे, जिसमें इन्वॉल्व थे फॉर्मर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। बेसिकली हुआ क्या था, मोहम्मद महमूद प्राजा जो हमारे एडवोकेट थे, इन्होंने एक सिविल सूट डाला था। सिविल सूट बेसिकली किस चीज़ पे डाला था? सिविल सूट डाला था अयोध्या वर्डिक्ट को नल एंड वॉइड करने के लिए। अब अगेन कई बार ऐसा होता है कि वकील जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हो जाती हैं चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि वकील भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कहीं ना कहीं लॉ को डिफेम करने का, आई वुड से, आई रियली डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट हाँ, डिफेम करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली कोर्ट की, इट्स नॉट माई स्टेटमेंट बट इट इज़ दिस स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट जो वकील कोर्ट की डिग्निटी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या कोई भी लोअर कोर्ट हो, वकीलों का काम है कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन करना, और सिर्फ मेंटेन करना नहीं, प्रोटेक्ट भी करना। यानी अगर कोई तीसरा पर्सन आकर के कुछ ऐसा बात बोल रहा है जो कहीं ना कहीं कोर्ट को या जस्टिस सिस्टम को डिफेम कर रहा है, तो उसको रोकना भी हमारा काम है। हमारा जो वर्क है वो उस पर्टिकुलर इंसान को रोकना भी है, राइट। और अगर वकील ही हमको डिफेम करने लग जाएंगे या कोर्ट को डिफेम करने लग जाएंगे, डिसरिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, तो कहाँ जाइएगा? क्योंकि इंसान और सुप्रीम कोर्ट के बीच का एक जो रास्ता है वो हमसे होकर के जाता है। हम कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के वो लोग हैं जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, हम वो रास्ता है जिस पे चलकर लोगों को न्याय मिलता है। करेक्ट, हम उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोर्ट में, और जितना बेहतर हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही बेहतर तरीके से जज चीज़ों को समझेंगे और डिसाइड करेंगे, अपना अपना फाइनल जजमेंट या वर्डिक्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल वर्डिक्ट इस चीज़ पे यही था कि वकीलों को बहुत वाइजली पिटीशन जो है वो सिर्फ कहने के लिए ही नहीं डाल देनी चाहिए, सोचना चाहिए चीज़ों को लेकर के और उसके हिसाब से डालनी चाहिए। इसके साथ ही और चीज़ें भी कही गई, आपको बता देते हैं। बेसिकली पूरा मामला, जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद जो प्राजा का ये सिविल सूट था, उन्होंने बेसिकली एक चीज़ बोली कि जो अयोध्या वर्डिक्ट है उसको नल एंड वॉइड किया जाए। इसका बेस उन्होंने क्या रखा अपने सूट में? डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारे फॉर्मर सीजेआई थे, उनकी एक स्पीच रही है। उस स्पीच में उन्होंने एक लाइन यूज़ की, प्रॉब्ली लाइन गलत नहीं थी बट उसको समझा गलत तरीके से गया, आई वुड से।
देखिए लाइन क्या थी कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उस पर्टिकुलर केस में यानी अयोध्या राम मंदिर के केस में लिटिगेंट ने उन्हें रास्ता दिखाया न्याय तक जाने का। ठीक है, मतलब प्रॉपर इंग्लिश फ्रेज था, तो ही सेड दैट लिटिगेंट शोड मी द वे। अच्छा, या लिटिगेंट शोड हिम द वे, ऐसे करके। अच्छा, अब लिटिगेंट ने रास्ता दिखाया, ये जो ये मोहम्मद प्राजा है या जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे किया एज इफ उनका ये कहना है कि अगर मैं ये केस लेकर के आ रहा हूँ तो मैंने रास्ता दिखाया, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि राम मंदिर का रिप्रेजेंटेशन यानी राम मंदिर के बिहाफ में जो लोग केस लड़ रहे थे वो बेसिकली श्री राम का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। और यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया गया कि लिटिगेंट ने उन्हें रास्ता दिखाया न्याय का, ये बेसिकली चंद्रचूड़ जी का कहना ये था कि भगवान श्री राम ने रास्ता दिखाया। और बिल्कुल आप हमेशा लीगल पर्सपेक्टिव को ही नहीं रखते हैं, जो जज वहाँ बैठा है वो मोरल पर्सपेक्टिव को भी रखता है। जो जज वहाँ बैठा है वो ये चीज़ सोचता है कि मेरे लिए अक्यूज्ड और विक्टिम नहीं है, मेरे लिए अभी दो पार्टीज हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक किसी भी इंसान के ऊपर जो उसका गुनाह है वो प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक आप उस आदमी को कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और एक जज जो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके लिए दोनों पार्टियां समकक्ष होती हैं, एक जैसी होती हैं, अलग नहीं होती हैं। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इन जनरल इस चीज़ को बोला कि भगवान श्री राम ने उन्हें रास्ता दिखाया न्याय तक ले जाने का, लेकिन मोहम्मद प्राजा ने इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया, ये बोल करके कि लिटिगेंट शोड हिम अ वे। अच्छा, आयरनी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से इनको डांट लगाई, फटकार लगाई, ये बोल करके कि शायद कहीं ना कहीं ये हमारे देश का कानूनी है कि इतना राइट आपको मिल रहा है कि आप उठ करके आ रहे हैं और एक फॉर्मल डिग्निफाइड पोजीशन में बैठे हुए इंसान जो जा चुके हैं उनके अगेंस्ट कोई भी केस, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं किया था, इन्होंने उनका अपीयरेंस की डिमांड की थी और डीवाई चंद्रचूड़ को एक पार्टी बनाने का पूरा प्रयास किया था, जिस तरीके से चीज़ें अंदर रखी गई थी। खैर, ये सारा ही मामला पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, वहाँ से होते हुए सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। जो अगर मोहम्मद फयाज मंसूरी की बात करें, जो वो पोस्ट की बात थी, तो उन्होंने ये तक बताया कि एनएसए के अंदर वो 1 साल जेल में भी रह चुके हैं, जबकि ये कहीं से कहीं तक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट नहीं है। दोनों ही चीज़ को जब मर्ज किया गया और दोनों ही केसेस को जब मर्ज किया गया तो एक चीज़ समझ में आई कि कई बार ऐसा होता है कि जो वकील लोग होते हैं, क्योंकि देखिए मोहम्मद प्राजा वाला सिविल सूट पे भी देखो तो सिविल सूट को खारिज कर दिया गया था और क्लियर कट ये बोला गया कि जस्टिस चंद्रचूड़ का इस सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने इसको बहुत ही लेमैन और लिबरल टर्म में बोला था, जिस तरीके से समझा गया उस तरीके से नहीं। और इतना बहुत बड़ा मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। जिस जजमेंट को आने में सालों लग गए, सरकारें बदल गई, जजेस कितने बदल गए, बेंचेस बदली गई, पार्टीज बदल गई, बढ़ती गई, घटती गई, आप उसको फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और या आउट ऑफ द ब्लू किसी भी इंसान के कहने पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के दोनों ही चीज़ों को अगर हम आपको मुद्दा जो है उसको मर्ज करके अगर बताएं कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये निकला कि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बोला कि देखिए हम यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे किसी भी तरीके की ऐसी लिटिगेशन को, किसी भी तरीके के ऐसे सूट को। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सफिशिएंट जुरिस्डिक्शन होल्ड कर रहा है इस पर्टिकुलर केस को डिसाइड करने का। अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है तो वील इंश्योर और वील मेक श्योर कि आपके साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेहतर निर्णय जो है वो आपके ही फेवर में सुनाए, जिससे आप कहीं से कहीं तक अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप उस चीज़ को कंपनसेट किया जाएगा और देखा जाएगा। इससे अगर सीख लेनी हो या लेसन लेना हो तो क्या है, क्योंकि देखिए मोहम्मद प्राजा के ऊपर भी 6 लाख का, पहले तो 5 लाख का, 1 लाख का किया हुआ था, आपका सज़ा सुनाई गई थी कि 1 लाख मतलब डिफेमेशन के तौर पर के देना है कि आपने अमाउंट डिफेम किया है तो, लेकिन फिर बाद में 5 लाख और लगा दी गई, क्योंकि अच्छा अब 6 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, क्यों लगाया गया? किसी भी आप जज के अगेंस्ट जो एक सीजेआई का पोस्ट होल्ड कर रहा है, किसी भी, या सिर्फ जज की बात नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी जो डिग्निफाइड पोजीशन पे है, आप बीते कुछ दिनों के केसेस देखिएगा तो सीजेआई पे भी हमला हुआ, जो हमारे बी आर गवई थे, जूता फेंका गया, सीजेआई को लेकर के गलत बातें बोली गई, और पुराने सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के बहुत सारे डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उनको लेकर के डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स आ रहे थे। गलत है ये, मेरा वही कहना है, आक्रोश जताना गलत नहीं है, लेकिन आक्रोश किस तरीके से जताया जा रहा है बस वो इम्पॉर्टेंट है। अब कई बार लोग होते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू चले जाते हैं और कुछ भी कर देते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला इंसान सिर्फ एज अ पर्सन नहीं आपको देख रहा है, वो एक बहुत बड़े अथॉरिटी का हेड है। उसी अथॉरिटी के पास आप न्याय की गुहार लेकर के जाते हैं, तो आप अगर इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आई गेस उस पर्टिकुलर अथॉरिटी की, उस सुप्रीम कोर्ट की, उस एपेक्स कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कंटिन्यूड। और हाँ, आपका क्या कहना है इस मामले में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।